पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति या वंश वृद्धि के लिए सफला एकादशी का व्रत रखना, उपाय करना बहुत ही कारगर होता है, बहुत ही कारगर साबित होता है। एकादशी जो होती है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। अगर आप 24 एकादशी का व्रत रखते हैं और पूरे विधि विधान से आप श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं तो आपके दांपत्य जीवन में किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होती है, साथ ही साथ आपको सुख प्राप्त होता है। अगर आप सफला एकादशी के दिन इन उपायों को कर लेते हैं और अगर आप व्रत रखते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। आपके घर में बच्चों की किलकारियां जरूर गूंजेंगी। सफला एकादशी जो कि साल 2000 की आखिरी एकादशी है, इस एकादशी के दिन अगर आप व्रत रखते हैं और कुछ उपाय हैं जो अगर आप कर लेते हैं तो आपके वंश की वृद्धि होगी। अगर आपकी शादी को काफी समय हो गया है, 5 साल, 10 साल या उससे भी अधिक हो गए हैं और आप अभी तक संतान सुख से वंचित हैं, आपने कई उपाय कर लिए हैं, पूजा पाठ कर लिए हैं, तो ऐसे में आप सफला एकादशी के दिन इस वीडियो में बताए गए उपाय जरूर करें। सफला एकादशी के दिन किया गया पूजा पाठ, किए गए दान पुण्य कर्म आदि का जो फल है वह बहुत शीघ्र मिल जाता है। सफला एकादशी के दिन की गई पूजा जरूर सफल होती है, इसलिए इसको सफला एकादशी कहा जाता है। 24 एकादशियों में सभी एकादशी का अपना अपना अलग अलग महत्व होता है। ऐसे में सफला एकादशी जो कि श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा पाने के लिए बहुत ही शुभ दिन माना जाता है, इस दिन आप उपाय कर सकते हैं, व्रत रख सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं रखना चाहते हैं तो आप सिर्फ उपाय करके ही पूरे विधि विधान से श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आपको क्या उपाय करना है और क्या चीजों की आपको इसमें आवश्यकता होगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल कर्मकुंज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर्मकुंज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नारायण नमः जरूर लिखें या फिर विष्णु भगवान के किसी भी नाम को आप लिख सकते हैं। विष्णु भगवान के जो 108 नाम हैं उनमें से किसी भी एक नाम को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे कि श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बना रहे। विष्णु जी जो कि सृष्टि के पालनहार हैं, वह आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी करेंगे। विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का दिन सबसे शुभ दिन माना जाता है। आपको बता दें कि इस बार की जो सफला एकादशी है वह 26 दिसंबर गुरुवार के दिन है। सफला एकादशी की जो शुरुआत है वह 25 दिसंबर के दिन रात्रि में 10:02 पर होगी और इस एकादशी का समापन 26 तारीख को देर रात्रि 12:01 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार जो एकादशी का व्रत रखा जाएगा, जो एकादशी के दिन आपको उपाय करना है, वह आप 26 दिसंबर के दिन करेंगे। गुरुवार का दिन है। गुरुवार का दिन श्री हरि विष्णु को ही समर्पित है, साथ ही साथ एकादशी भी श्री हरि विष्णु को समर्पित है। ऐसे में यह एकादशी और भी महत्वपूर्ण हो गई है और बहुत ही शुभ मानी गई है। आपको बता दें कि सफला एकादशी के दिन स्वाति नक्षत्र रहने वाला है, जो नक्षत्र बहुत ही शुभ नक्षत्र माना जाता है, और साथ ही साथ इसमें सुकर्मा योग रहेगा जो कि बहुत ही शुभ योग है। तो स्वाति नक्षत्र और सुकर्मा योग में अगर आप ये उपाय कर लेते हैं पूरे विधि विधान से और पूरे विश्वास के साथ, तो आपके वंश वृद्धि में किसी भी तरीके की अगर कोई बाधाएं आ रही हों, घर में किसी भी तरीके की कोई नेगेटिविटी है या फिर आपका कोक बंधन किसी ने कर रखा है जिसके कारण आपको संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, गर्भधारण होता है, बार बार मिसकैरेज हो जाता है, इस तरीके की अगर आपके जीवन में परेशानी आ रही है, आपको मातृत्व का सुख अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप इन उपायों को कर सकते हैं और श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके घर में संतान की प्राप्ति जरूर होगी। अगर आपके घर में पहले से कन्या जन्म ले चुकी है और आप चाहते हैं कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो, तो भी आप इन उपायों को जरूर करें। इन उपायों को करने से आपको जो संतान प्राप्ति होगी, जो पुत्र प्राप्ति होगी, वह दुर्गाएं होगी, बुद्धिमान होगी। तो इन उपायों को आप जरूर कर सकते हैं। 26 दिसंबर के दिन आपको उपाय करना है। यह जो उपाय हैं, इन्हें पति पत्नी दोनों अगर मिलकर करते हैं तो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जो संतान प्राप्ति के योग बनते हैं
वह पति पत्नी दोनों के भाग्य से बनते हैं। दोनों के हाथों की जो रेखाएं होती हैं उनसे ही पुत्र प्राप्ति का योग बनता है। तो आप दोनों ही इन उपायों को करें। किसी कारण से अगर दोनों उपाय नहीं कर सकते हैं तो पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति इन उपायों को पूर्ण विश्वास के साथ करे, ईश्वर में आस्था के साथ करें। आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। तो आपको क्या करना है कि 26 दिसंबर के दिन सुबह आप जल्दी उठेंगे, स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र आप धारण कर लें। गुरुवार का दिन है, एकादशी का दिन है। इस दिन आप पीले कलर के वस्त्र पहने तो इससे विष्णु जी की कृपा आप पर और भी जल्दी होगी। साथ ही साथ जब आप स्नान करें तो स्नान के पानी में आपको थोड़ी सी हल्दी डालकर स्नान करना है, नहीं तो तुलसी के पत्ते डालकर आप स्नान करें। ध्यान रहे जो तुलसी के पत्ते आप तोड़ेंगे तो वो एकादशी के दिन नहीं तोड़ना है, पहले से ही आपको तोड़कर रख लेना है। और तुलसी के पत्ते डालकर अगर आप एकादशी के दिन स्नान करते हैं तो इससे आपके जो गृह दोष होते हैं, जो आपके अंदर नेगेटिविटी होती है, वो दूर होगी और आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं वह निश्चित रूप से जल्दी ही दूर हो जाएंगी। तो स्नान करने के बाद में आपको अपने घर के पूजा स्थल में आपके पास अगर श्री हरि विष्णु की तस्वीर है, फोटो है, नहीं तो उनके किसी स्वरूप की तस्वीर है, लड्डू गोपाल है, अगर आपके घर में है तो उनका आपको विधि विधान से पूजन अर्चना करना है। सफला एकादशी के दिन आप सबसे पहले स्वच्छ जल से विष्णु भगवान का अभिषेक करें। गंगा जल से आप विष्णु भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। और इसके लिए इस दिन अगर आपके पास कोई ऐसी तस्वीर है जिसमें मां लक्ष्मी विष्णु भगवान के साथ में हैं, तो वो फोटो का आप पूजन जरूर करें, क्योंकि श्री हरि विष्णु के साथ लक्ष्मी जी की अगर प्रतिमा है तो ऐसी तस्वीर का पूजन करने से आपकी जो मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, क्योंकि सफला एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा करने का विधान है। तो आप इस तरीके की फोटो का विधि विधान से पूजन अर्चना करें। नहीं है तो संतान प्राप्ति के लिए आप इस दिन लड्डू गोपाल की भी पूजन अर्चना कर सकते हैं। लड्डू गोपाल का आप अभिषेक कराएं। लड्डू गोपाल का आप पंचम रस से अभिषेक कराएं। सबसे पहले आपको जल से अभिषेक कराना है, फिर पंचम रस से अभिषेक कराने के बाद में गंगा जल से अभिषेक कराने के बाद में विधि विधान से आपको लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना करनी है। इसके लिए आपको अपने घर की पूर्व दिशा में उसकी जगह पर जहां पर आपका मंदिर है वहां पर आपको एक आसन रखना है। उस पर पीले कलर का कपड़ा बिछाकर आपको लड्डू गोपाल को स्थापित कर लेना है। श्री हरि विष्णु अगर आपके घर में हैं तो श्री हरि विष्णु की मूर्ति है तो वो रख लेना है। और आपको विधि विधान से पहले अभिषेक कराइए। उसके बाद में पीले चंदन से तिलक लगाएं। साथ ही साथ आप पीले कलर का प्रसाद लगा सकते हैं, गुड़ और घी का प्रसाद लगा सकते हैं। और इस दिन संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए अगर आपके जीवन में परेशानी आ रही है, कोई आपको शारीरिक परेशानी है, तो उसके लिए आपको इस दिन मौसमी फल में आप जो भी इस टाइम पर फल आ रहे हैं, जैसे अमरूद है या किसी भी तरीके का कोई फल है, तो वो आप विष्णु भगवान के समक्ष जरूर चढ़ाएं। लड्डू गोपाल को आप केले का प्रसाद लगा सकते हैं, अमरूद का प्रसाद लगा सकते हैं। जो भी मौसमी फल है वो सफला एकादशी के दिन आप प्रसाद लगाते हैं। और प्रसाद लगाने के बाद में विधि विधान से आप पूजन अर्चना करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, जिसमें विष्णु भगवान के 108 नाम का जप है। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ वंश वृद्धि के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। खास करके सफला एकादशी के दिन अगर आप विष्णु भगवान के 108 नामों का जप कर लेते हैं, जो कि आप तुलसी की माला से करें, तो और भी महत्वपूर्ण रहेगा। इसके साथ ही आप विष्णु भगवान को माखन मिश्री का प्रसाद लगा सकते हैं। विष्णु भगवान को आप मिश्री का प्रसाद लगाएं और जो मां लक्ष्मी हैं उनको सौंफ का प्रसाद इस दिन लगाया जाता है। इसके साथ ही आप जो खीर है, साबूदाने की खीर या मखाने की खीर बनाकर भी विष्णु भगवान को या लड्डू गोपाल को आप प्रसाद के रूप में चढ़ा सकते हैं। उसमें तुलसी दल जरूर शामिल करें और घी का एक दीपक आपको प्रज्वलित करना है। इसके साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। और पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति के लिए आपको लक्ष्मी नारायण से, लड्डू गोपाल से प्रार्थना करनी है। इन मंत्रों के जाप करने से आपकी जो भी परेशानी होती, कुंडली में किसी भी तरीके का दोष होगा, वो दूर होगा और आपको एक उत्तम प्रकार की संतान की प्राप्ति जल्दी ही होगी। इसके साथ ही जो आपने मौसमी फल प्रसाद के रूप में चढ़ाया है, उसे पति पत्नी दोनों को स्वयं ग्रहण करना है।
ग्रहण करते समय अपने मन में संतान प्राप्ति की कामना रखें। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। इसके साथ ही आप विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए एक पीले कलर का धागा लें और इस धागे को श्री हरि विष्णु के चरणों में रख दें। श्री हरि विष्णु के चरणों में रखने के बाद में पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति के लिए विष्णु भगवान से आप प्रार्थना करें और फिर इस धागे को आप उठाकर अपनी हथेली में रखें और राम रामायण नमः, राम रामायण नमः इस मंत्र का आप 11 बार जाप करें और उसके बाद आप इस धागे को अपनी भुजा में यानी कि हाथ में बांध लेना है। महिलाएं इस धागे को हाथ में बांधें और अगर पुरुष उपाय कर रहे हैं तो वो इसे दाहिने हाथ में बांधें। इस धागे को बांधने से आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, आपको पुत्र प्राप्ति हो जाए, जैसे कि गर्भ धारण हो, तो उसके 3 महीने के बाद तक भी आपको इस उपाय को धारण करना है, धारण करके रखना है इस धागे को। उसके बाद में आपको इसे किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। इस उपाय को करने से आपकी संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना बहुत जल्दी पूरी होगी। सफला एकादशी के दिन स्वाति नक्षत्र है जो कि शाम के समय तक रहेगा। 26 दिसंबर के दिन 6:30 तक के आसपास स्वाति नक्षत्र रहेगा, तो उस बीच में आपको इस उपाय को कर लेना है। इसके साथ ही आप अपने पितृदोष के निवारण के लिए भी सफला एकादशी के दिन उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक लोटे में जल लेना है और उस जल में आप काली तेल मिलाकर साथ ही साथ एक घी का दीपक लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे जाएं। यह जो तिल मिलाकर आपने जल है, इसे आपको पीपल के जड़ में डाल देना है और आपको ओम पितृदेवताभ्य नमः इस मंत्र का जाप करना है। साथ ही साथ घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लें और पीपल के पेड़ की 11 बार परिक्रमा करें। इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे और पितरों का जब आशीर्वाद मिलता है तो वंश की वृद्धि होती है, घर में सुख संपदा की कभी भी कमी नहीं होती है। तो इस उपाय को भी आप शाम के समय जो है 26 दिसंबर के दिन कर सकते हैं। इसके साथ ही इस दिन तुलसी के समक्ष भी दीपक जलाएं, तुलसी की भी 11 परिक्रमा आप कर सकते हैं। यह सभी जो उपाय हैं वह सफला एकादशी के दिन करने से आपके वैवाहिक जीवन में अगर किसी भी तरीके की कोई परेशानी होगी, संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, तो वह सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके घर में बच्चों की किलकारियां जरूर गूंजेंगी। तो 26 दिसंबर के दिन आप इन उपायों को जरूर करें। अगर व्रत रखते हैं तो आप पूरे विधि विधान से व्रत रखें और व्रत का जो आप पारण करेंगे वो आपको 27 दिसंबर की सुबह करना है। कल फिर मिलती हूं नए वीडियो, नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।